दोस्तों, ये कहानी सुनाते हुए मेरा अपना दिल बैठा जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई दुनिया को बताना जरूरी है कि इंसानियत इस हद तक गिर चुकी है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि मौत से भी बदतर कोई चीज हो सकती है? हमें लगता है कि किसी को मार देना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन साल 2014 में साउथ कोरिया के शहर गिम्हाई में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे सुन के आप लोग कहेंगे कि इससे बेहतर तो मौत है। एक 15 साल की लड़की जिसकी अभी पूरी उम्र बाकी थी, उसे 20 दिन ऐसे जहन्नुम में रखा जहां उसके ऊपर उबलता हुआ गरम गरम पानी फेंका गया। उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया गया और जब वो मर गई तो उसे दुनिया से ऐसा मिटाया गया जिसे सुनकर आपके भी आंखों में आंसू और दिल में खौफ आ जाएगा। इस कहानी में जो शैतान शामिल थे उसमें अक्सर लोग 18 साल की उम्र से कम थे। आज की दुनिया जब हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में बताती है तो गिम्हाई का ये वाला केस हमें याद दिलाता है कि असली दरिंदे तो हमारे सामने ही घूम रहे। कहानी शुरू होती है साल 2014 में। एक लड़की जिसका नाम यूं था, कुछ सेफ्टी रीजंस की वजह से उसका पूरा नाम डिस्क्लोज नहीं किया गया। वो एक आम सी मासूम लड़की थी, लेकिन उसका सारा वक्त घर की परेशानियों में गुजरता था। वो थोड़ी रिबेलियस फेस में थी और इसी चक्कर में वो अपने घर से भाग गई थी। उसे लगता था कि घर से बेहतर बाहर की दुनिया होगी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि वो रास्ता उसे मौत के मुंह में ले जाने वाला है। उसकी दोस्ती ऑनलाइन एक लड़के से हुई जिसका नाम किम था और उसकी उम्र 24 साल की थी। उसकी दोस्ती ऑनलाइन कुछ और लोगों से हुई। उसमें 3 लड़कियां थी जो उसकी उम्र की थी। इन लड़कियों के नाम ह्यू, यांग और जियोंग थे। लेकिन ये दोस्ती नहीं, एक जाल था। इन लोगों ने पहले यूं को ट्रैप किया और किडनैप करके उसे प्रोस्टिट्यूशन और गंदे कामों में धकेल दिया। वो उस मासूम बच्ची को होटलों में भेजते और उससे पैसे कमाते। मार्च के आखिर में यूं को एक मौका मिला और वो इन दरिंदों से छुटकारा पाकर भाग निकली और सीधा अपने घर चले गई। उसने अपने फादर को सब कुछ बताया और फिर फौरन उसके फादर ने पुलिस को कॉल की। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट निकल आया। पुलिस ने इतनी सुस्ती दिखाई कि मुजरिमों को खबर हो गई कि यूं ने सब कुछ सच उगल दिया है। किम के साथ जो लड़कियों का गैंग था, उन्हें यह अंदाजा लग चुका था कि अगर यूं सब कुछ उगल दे तो उन सबको जेल हो सकती है। उन लोगों ने दोबारा फैसला किया कि यूं को दोबारा उठाएंगे, लेकिन इस बार एक्सप्लॉयटेशन के लिए नहीं, उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए। उन्होंने यूं को दोबारा उसी के घर से किडनैप कर लिया और यहाँ शुरू होता है 20 दिन का वो सफर जो साउथ कोरिया की तारीख का सबसे सनसनीखेज किस्सा है। उन लोगों ने यूं को गाड़ी में डाला और शहर से दूर एक मोटल में ले गए। किम ने उन तीनों लड़कियों को हुक्म दिया कि इस लड़की को इतना टॉर्चर करे कि ये लड़की बोलने के काबिल भी ना रहे। दोस्तों, मैं जो बताने वाला हूँ उसको सुनने के लिए आप लोगों को हौसला चाहिए। उन जालिम लड़कियों ने उबलता हुआ पानी यूं के जिस्म पर डालना शुरू किया। वो दर्द से चिल्लाती तो उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया जाता। शायद वो देखना चाहते थे कि इंसान की स्किन उबलते हुए पानी से कैसे जलती है। उन्होंने यूं को इंसान समझना छोड़ दिया था। वो उसे जमीन पर गिराकर की तरह भौंकने पर मजबूर करते थे। उसे रोजाना 1000 दफा उठक बैठक करने को कहा जाता और जब वो थक के गिर जाती तो उसे लातों और मुक्कों से मारा जाता। वो उसे जबरदस्ती शराब की पूरी बोतल पिलाते और जब उस मासूम बच्ची का जिस्म जवाब देता तो वो उल्टियां कर जाती, तो वो दरिंदे उसे वही उल्टी चाटने पर मजबूर करते। वो हर रोज यूं से पूछते कि अगर तुम मर गई तो क्या तुम्हारे घर वाले रोएंगे। उन तीनों लड़कियों में इस हद तक नफरत बढ़ चुकी थी कि वो यूं को देख के हंसती जब वो दर्द से तड़पती थी। उन्होंने उसकी आंखों पर इतना टॉर्चर किया कि उसकी नजरें खत्म होने लगी थी। उसका चेहरा सोचकर इतना भयानक हो चुका था कि वो खुद भी आईने में अपने आप को पहचान नहीं सकती थी। डेट थी 10 अप्रैल 2014। यूं का जिस्म अब मजीद टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो कई दिनों से भूखी थी। उसके जिस्म पर गहरे जख्म थे और उबलते पानी के निशान अब उसमें इन्फेक्शन पैदा कर रहे थे। वो एक रात गाड़ी की बैक सीट पर पड़ी थी। उसका सांस उखड़ा जा रहा था, लेकिन उन दरिंदों ने उस वक्त भी उस पर रहम नहीं किया और उसको मारते रहे। अचानक यूं की हरकत बंद हो गई
उसने अपना आखिरी सांस लिया और इस जुल्म की दुनिया को वो हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ अभी खत्म नहीं हुई। असली खौफनाक मंजर तो अभी शुरू होने वाला है। जब उन दरिंदों ने ये देखा कि यूं मर चुकी है तो उन पर रहम नहीं आया, बल्कि उन्हें यह खौफ था कि लाश को कैसे छुपाया जाए। वो गाड़ी को लेके माउंट डिसान की तरफ निकल गए। ये एक सुनसान पहाड़ी इलाका था और रात का वो वक्त था जब पूरी खामोशी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो यूं की आइडेंटिटी को हमेशा के लिए मिटा देंगे। उन्होंने यूं के चेहरे पे पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी। वो चाहते थे कि अगर लाश भी मिल जाए तो कोई ये पहचान ना सके कि ये वही बच्ची है जो अपने घर से भागी थी। उस मासूम का चेहरा जो कभी मुस्कुराता था, आज वो कोयला बन चुका था। लेकिन उन लोगों का दिमाग शैतान से भी ज्यादा आगे था। उन लोगों ने प्लास्टिक का एक बड़ा टब लिया। उन्होंने यूं की जली हुई लाश उस टब में डाली और उसमें कंक्रीट भर दिया। उन्हें यह लगा था कि सीमेंट जमने के बाद लाश से कभी बदबू नहीं आएगी और वो कभी डिकम्पोज नहीं होगी। उन लोगों ने जमीन में एक गहरा गड्ढा किया और फिर उस टब को उस जमीन में दफन किया और वहां से वो लोग ऐसे चले गए जैसे उन लोगों ने कभी कुछ किया ही ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा कत्ल करने के बाद वो लोग चुपचाप बैठ गए होंगे, लेकिन नहीं। उन लोगों का हौसला इतना बढ़ चुका था कि उन्होंने एक दूसरी लड़की को किडनैप करने का प्लान बनाया। वो चाहते थे कि वो कोई दूसरी लड़की लेके आए जो उनको पैसे कमा के दे। उन लोगों ने अपने ग्रुप में जिसको शामिल करने की कोशिश की, वो इन सब चीजों से डर चुकी थी और उसने पुलिस को सब कुछ सच बता दिया। जब पुलिस ने फौरी तौर पर किम और उन लड़कियों को गिरफ्तार किया और सख्ती से सवालात किए, तो उन लोगों ने बताया कि कैसे उस लड़की को टॉर्चर दिया गया और कैसे उसे कंक्रीट टब में रखकर जमीन में दफन किया गया। जब पुलिस ने माउंट डिसान पर खुदाई करना शुरू की तो उन्हें वही प्लास्टिक टब मिला और जब उस कंक्रीट को तोड़ा गया तो उसमें से यूं की लाश निकली। उस वक्त वहां मौजूद पुलिस वाले भी उसकी लाश को देख ना सके। यूं का जिस्म इतनी बुरी कंडीशन में था कि उसके फादर के लिए भी ये यकीन करना मुश्किल था कि ये वही लड़की है जिसको कुछ दिन पहले उसने हंसता हुआ देखा था। पूरे साउथ कोरिया में आग लग चुकी थी। लोग सड़कों पे निकल आए और उन टीनेज किलर्स के लिए वो मौत की सजा मांग रहे थे। डेट थी 11 नवंबर 2014। अदालत ने अपना फैसला सुनाया। किम, जो उस पूरे खेल का लीडर था, क्योंकि वो 24 साल का था, उसे लाइफ टाइम जेल की सजा हुई और वो आज भी जेल में है। इस कहानी का दुख भरा हिस्सा यहाँ देखने को मिलता है कि साउथ कोरिया के जुवेनाइल एक्ट के मुताबिक इन दरिंदों को बचा लिया गया। टीनेज गर्ल्स यू, यांग और जियोंग, इन लड़कियों ने जो जुल्म किया वो किसी मर्द से कम नहीं था, क्योंकि इनकी उम्र 15 से 16 साल की थी और कानून ने इन्हें बच्चा समझा और सिर्फ 7 से 9 साल तक की सजा सुनाई। सोचो दोस्तों, 9 साल की सजा और वो 20 दिन का टॉर्चर, उस पे उबलता हुआ पानी डालना, उसको जलाना और कंक्रीट में दफन करने की सजा सिर्फ 9 साल। लेकिन सवाल आज भी यही है, क्या यह सजा उस दर्द के बराबर थी जो यूं ने 26 दिन तक सहा? एक मासूम लड़की जो सिर्फ प्यार और सहारे की तलाश में थी, उसे इंसान नहीं एक चीज समझकर इस्तेमाल किया गया। इस कहानी में दरिंदे सिर्फ वो लोग नहीं थे, बल्कि वो खामोशी भी थी जिसने इस जुल्म को होने दिया। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर इंसाफ ना मिले तो ऐसी कहानियां दोबारा भी सामने आ सकती हैं।